हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक हाइपोथेसिस लूप के बारे में। ये इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं क्या होता है। ठीक है ना। देखो, मैंने इसकी ना 3 वीडियो बना दी, तीनों में बहुत दिक्कतें आई हैं। किसी में आवाज़ नहीं आ रही, किसी में वीडियो क्वालिटी बेकार है, किसी में बहुत कुछ है। मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है इस मामले में। ठीक है। सो देख लेना यार, मतलब थोड़ा सा दिमाग आज ठीक नहीं है, बहुत बार वीडियो ख़राब गई है। ठीक है ना। देखो, हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो हम देखो क्या करते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में करवाया था। अगर मान लो इस सोलिनोइड है, ठीक है, इस सोलिनोइड के अंदर हमें क्या करते हैं, हम एक आयरन रोड को डाल देते हैं। आयरन रोड को डालने से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जाती रहती है, मैग्नेटिक फील्ड जाती रहती है, जिससे कि ये आयरन का रोड मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है। ये आयरन का रोड मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है। आयरन का रोड मैग्नेटाइज हो जाता है जब इसमें करंट फ्लो करता है, जब नहीं करता तो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है। इसका यूज़ मतलब कैसे रहता है, इसका यूज़ रहता है इलेक्ट्रिक बेल्स के लिए। ठीक है। मान लो ये आपकी बेल है और ये क्या है, इलेक्ट्रिक बेल है। ठीक है। इसमें जैसे ही करंट हुआ तो ये मैग्नेटाइज हुआ, ये आयरन की चीज़ होती है तो ये इससे अट्रैक्ट होती है। फिर ये करंट इससे बंद हुआ, ये डीमैग्नेटाइज होता है। ठीक है। डीमैग्नेटाइजेशन, फिर ये दूर हट जाता है। फिर करंट फ्लो करता है, फिर ये मैग्नेटाइज हो जाता है, ये फिर इससे अट्रैक्ट होता है। ठीक है। इस इलेक्ट्रिक बेल, ये यूज़ है इसका। ये इलेक्ट्रिक बेल के अंदर क्या प्रोसेस चलता है उसके बारे में हम चेक करेंगे। ठीक है ना, क्या होता है। ठीक है, कि कैसा इसमें प्रोसेस होता है, कैसा इसमें प्रोसेस होता है उसके बारे में चेक करेंगे कि भाई मैग्नेटाइज होता है, डीमैग्नेटाइज होता है। ठीक है। इतनी सी बात क्लियर। इसके लिए आपको एक डायग्राम देखना पड़ेगा, ये डायग्राम देखना पड़ेगा कि जो इसके अंदर प्रोसेस होता है। ये तो बी माइनस बी, ये बी क्या है, मैग्नेटाइजेशन। ठीक है। ये आपका रहता है माइनस बी, और ये आता है प्लस एम, सॉरी माइनस एम प्लस एम। ये क्या रहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि जो आपसे मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी जाएगी वो कितनी स्ट्रेंथ की रहेगी, वो है ये। इसकी वैल्यू क्या रहती है, एन आई रहती है। ठीक है ना। अब इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है। कुछ इस तरीके से लीफ, देखा लीफ उसकी तरह बना है। नाम धर देते हैं इनका, ओ ए बी सी डी ई एफ। ठीक है। ये नाम रख दिया। अब देखो केयरफुली आपको देखना, ये के इसलिए देखना है क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब जो लाइन ये बनाई है ना, ये करंट की लाइन से। ठीक है। ये क्या है, करंट की लाइन्स है। ये क्या है, करंट की लाइन्स है। ठीक है ना। ये करंट की लाइन्स कैसे वो होती है इसके बारे में हम देखेंगे कैसे होता है। ठीक है। अब देखो, हमें पहले ये पूरा प्रोसेस लिखना पड़ता है, उसके थ्रू जब जाके हमें ये क्लियर वो होता है, क्योंकि हमें लाइन लिखनी पड़ती है। ठीक है। एंड आयरन रोड इज प्लेस इन दिस सोलिनोइड। ठीक है, सोलिनोइड पर हमने इंसर्ट कर लिया। एंड करंट इंक्रीजेज, और जो प्रोसेस इसके अंदर हुआ है ना, जब हम इसको करंट को जाने देते हैं और करंट को फिर नहीं जाने देते, करंट को जाने देते, तो मैग्नेटाइज होता है, फिर डीमैग्नेटाइज होता है, फिर मैग्नेटाइज होता है, फिर डीमैग्नेटाइज होता है। इसमें देखेंगे इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है वो देखेंगे। ठीक है। एन आयरन रोड इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलिनोइड। ठीक है। द दी सोलिनोइड एंड करंट इंक्रीजेज इन सोलिनोइड। जब हमने मान लो कि करंट, यानी कि हमने स्विच ऑन करा, मान लो कि हमने स्विच ऑन करा, तो इसमें एकदम से करंट इंक्रीज करेगा। यही बता रहा कि ओ ए पर करंट क्या करा, इंक्रीज करा। ओ ए पर क्या करा, करंट इंक्रीज करा। इसके साथ मैग्नेटाइजेशन भी इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रेंथ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ, और वो जो आयरन की रोड है वो मैग्नेटाइज हो गई। ठीक है। मैग्नेटाइज हो गई। यही लाइन इसमें लिखी है कि एन आयरन रोड इज प्लेस इनसाइड द सोलिनोइड एंड करंट इंक्रीजेस इन सोलिनोइड। ठीक है। जब हमने उसके अंदर डाला, करंट इंक्रीज हुआ इन सोलिनोइड में, एच इक्वल टू एन आई इंक्रीजेस, यानी कि एच इक्वल टू एन आई, यानी कि ये वाला इंक्रीज हुआ आपका, ये वाला एच इक्वल टू एन आई ये इंक्रीज हुआ, और एंड द आयरन रोड इज मैग्नेटाइज, और यहाँ पर ओ ए पर क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया रोड आपका, एंड बिकम्स इट्स सैचुरेशन एट पॉइंट ए, यानी कि इस पॉइंट पर क्या हो गया, सैचुरेशन हो गया। ठीक है। बात क्लियर। फिर ये कह रहा है
कि ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है, ये कह रहा है ऑन डिक्रीजिंग करंट आई, ठीक है, ऑन डिक्रीजिंग करंट आई द मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन रोड स्लाइटली डिक्रीजेज व्हेन आई इक्वल टू जीरो मीन्स एच इक्वल टू जीरो, देन द आयरन रोड इज मैग्नेटाइज एंड दैट मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन रोड इज कॉल्ड रेटिविटी। देखो ध्यान से पढ़ना, ऑन डिक्रीजिंग करंट आई यानी कि ए बी पर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब देखो ए बी पर अगर डिक्रीज कर रहा है ना, तो देखो बी पॉइंट पर तो ये जीरो नहीं होगा ना, बी पॉइंट पर ये डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, यहाँ पर बी नहीं आएगा, यहाँ पर एम आएगा। कई कई बी से डिनोट करे रखते हैं तो बी देख लेना, पर मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि मैग्नेटाइजेशन में पड़ा है। सो एम डज नॉट इक्वल टू जीरो, पर क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, ये हमारा कम हुआ है, कम हुआ है पर जीरो नहीं हुआ। बट इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर आपका जो एम है ना वो जीरो हुआ है, इस पॉइंट पर क्या हुआ है, एम आपका जीरो हुआ है, ठीक है, एम क्या हुआ है आपका जीरो हुआ है। इस पर जीरो नहीं हुआ, लेस हुआ है, इस पर एग्जैक्ट जीरो हो गया। देखो ये ए बी के पॉइंट पर देख रहे हो ना, ये ए बी का पॉइंट है, इस पर तो जीरो हुआ है पर लेस हुआ है, और इस पर क्या है, ये क्या है, ये एम इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। वही ये लाइन कह रहा है, ठीक है ना, कि द मैग्नेटाइजेशन, देखो ये यहाँ पर कह रहा है ऑन डिक्रीजिंग करंट आई, यानी कि करंट के डिक्रीज होने पर द मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन रोड, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन रोड स्लाइड, ये मैग्नेटाइजेशन यानी कि एम, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन रोड स्लाइटली डिक्रीजेस, क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होगा, ठीक है, पर जीरो नहीं हुआ है। व्हेन आई इक्वल टू जीरो मीन्स एच इक्वल टू जीरो, ठीक है। और ये लाइन यहाँ पर कह दी गई है कि आपका आई जीरो हो जाएगा और मीन्स एच इक्वल टू जीरो, यानी कि इस पॉइंट पर आपका क्या हो जाएगा, एम जीरो हो जाएगा, एम जीरो हो जाएगा यानी कि आई भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एम एक, सॉरी इसको मैंने, गाइज मैंने पता नहीं जल्दबाजी में ढंग से डिनोट नहीं करा, ये एच है, ठीक है, एच, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा एच इक्वल, ठीक है, अब एच इक्वल टू एन आई है, अब एच इस पर जीरो हो जाएगा एन आई पर, यानी कि आई हमारा क्या है, जीरो, यानी कि इस पॉइंट पर गिरते ही ये मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि करंट क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि करंट यहाँ पर जीरो हो गया। वही लाइन तो कह रहा है इसमें कि करंट द मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन स्लाइटली डिक्रीजेस, यानी कि धीरे धीरे डिक्रीज करेगा व्हेन आई इक्वल टू जीरो, जब आई आपका जीरो होगा मीन्स एच इक्वल टू जीरो, देन द आयरन रोड इज मैग्नेटाइज्ड, ठीक है, एंड द मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन रोड विल इज कॉल्ड रिएक्टिविटी। इस टाइम पर आपकी जो आयरन रोड है वो क्या होगी, मैग्नेटाइज होगी, ठीक है ना, एंड दैट मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन रोड इज कॉल्ड रेटेंटिविटी, यानी कि ए बी के पॉइंट को आप क्या कह सकते हो, रेटेंटिविटी कह सकते हो, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि ये एकदम से जीरो नहीं होगा, धीरे धीरे वो होगा, धीरे धीरे मैग्नेटाइज हो, धीरे धीरे क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा, धीरे धीरे मैग्नेटाइज डिक्रीज होगी, पर जीरो नहीं होगी, ठीक है ना। बात क्लियर आई, धीरे धीरे डिक्रीज होगा मैग्नेटाइजेशन पर जीरो नहीं होगा। और आप अब सोच रहे होगे सर आपने ये कैसे कह दिया कि द आयरन रोड इज मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइज होगा उस टाइम पर जीरो तो नहीं होगा ना, मैग्नेटाइज तब भी रहेगा पर धीरे 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 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑन इंक्रीजिंग करंट आई इन रिवर्स डायरेक्शन। अब देखो हम इस पार चले गए, इस पार यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में, बीसी के पॉइंट पे, इसलिए कहा है करंट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन पे चले गया। अब बीसी जो है बीसी से इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग करंट आई इन रिवर्स डायरेक्शन द मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन रोड डिक्रीजेज। अब इस पॉइंट पर देखो, बीसी के पॉइंट पर देखो, आपका जो एम है, जो आपका मैग्नेटाइजेशन है वो तो जीरो हो जाएगा, पर जो आपकी एच की वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगी, डिक्रीज करेगी ये, ठीक है ना, डिक्रीज करेगी, ये वाली आपकी वैल्यू डिक्रीज करेगी, पर ये एग्जैक्ट के लिए हमें क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वही लाइन इसमें कहा है कि देन द आयरन रोड, ठीक है, यहाँ पर ऑन इंक्रीजिंग करंट आई रिवर्स डायरेक्शन, हमने
रिवर्स डायरेक्शन में करंट को इंक्रीज किया। यार इंक्रीज का मतलब क्या है? -1 -2 -3। रिवर्स डायरेक्शन में क्या कर रहा है? इंक्रीज ही तो कर रहा है, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग करंट आई इन रिवर्स डायरेक्शन द मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन रोड डिक्रीजेज, ठीक है। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन रोड डिक्रीजेज, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन रोड डिक्रीजेज एंड बिकम्स जीरो, ठीक है। ये क्या कह रहा है? रिवर्स डायरेक्शन में द मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन रोड डिक्रीजेज, यानी कि मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? डिक्रीज होता रहेगा और क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एच इज कॉल्ड कोरेक्टिविटी। नेगेटिव वैल्यू ऑफ एच यानी कि ये आपकी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? कोरेक्टिविटी, कोरेक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। ये आ भी सकता है क्वेश्चन, जैसे कि ये रहा आपका एग्जाम्पल ब्रीफली द टर्म ऑफ रिटेंटिविटी एंड करेक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। ये आपका आ भी सकता है, ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि क्या होता है। अब देखो हम सी डी से जाएंगे। अब इसमें भी आपका क्या हुआ है, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे क्या हुआ। ऑन फर्दर इंक्रीजिंग आई, अब यहाँ पर क्या होगा? करंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ पर करंट इंक्रीज करेगा, वही कह रहा है। ऑन फर्दर इंक्रीजिंग आई द मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन इंक्रीजेज, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन इंक्रीजेज एंड बिकम इन सैचुरेशन पॉइंट डी, मतलब कि इस पॉइंट पर आपका क्या होगा? इंक्रीज करेगा क्या? मैग्नेटाइजेशन। अब तुम कहोगे सर इसमें तो नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू को मत देखो, ये देखो कि रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स, ये जो पीछे का प्रोसेस हो रहा है नेगेटिव वाला, ये रिवर्स का प्रोसेस हो रहा है भैया, ठीक है। ये रिवर्स का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। रिवर्स का प्रोसेस हो रहा है, यानी कि एक बार वो हो गया, ये रिवर्स का प्रोसेस है। तो सी डी से ये मत देखो कि इसमें माइनस आ रहा है, ठीक है। माइनस का मतलब रिवर्स है। अब सी डी से क्या हुआ? इंक्रीज करा करंट। इंक्रीज करने से क्या हुआ? ये दोनों के दोनों मैग्नेटाइजेशन और आपकी मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, आपकी एम ये है और एच ये है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और ये दोनों के दोनों क्या होंगे? इंक्रीज करेंगे। और अगर जहाँ पर ये दोनों के दोनों इंक्रीज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सैचुरेशन। तो यहाँ पर भी क्या होगा? सैचुरेशन एट, इसलिए इसने कहा है कि आयरन इंक्रीजेज एंड बिकम्स इन सैचुरेशन एट पॉइंट डी, ठीक है। नाउ रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इंक्रीजेज ग्रेजुअली, यानी कि अब हम क्या कर देंगे? हम रिवर्स कर देंगे इस डायरेक्शन को। क्या कर देंगे? रिवर्स। रिवर्स यानी कि यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। रिवर्स यहाँ से यहाँ तक का कर देंगे। सो ये क्या हुआ कि करंट एंड इंक्रीजिंग ग्रेजुअली टिल द मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन रोड बिकम्स इन सैचुरेशन आई पॉइंट, यानी कि हम इंक्रीज कर देंगे करंट को रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये रोड क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइजेशन ऑफ रोड हो जाएगा, बिकम इन सैचुरेशन एट पॉइंट ए पॉइंट तक ये हो जाएगा। और ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। दूसरा क्लोज लूप इज फॉर्म ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, यानी कि इस क्लोज, ये क्लोज लूप बन गया। इस क्लोज लूप में क्या हुआ? कभी ये मैग्नेटाइज हुआ तो कभी डीमैग्नेटाइजेशन हुआ ऑफ आयरन रोड का। सच क्लोज लूप इज हाइपरथेसिस लूप। अब आप इलेक्ट्रिक बेल का देख लो, एक बार मैग्नेटाइज हुआ फिर डीमैग्नेटाइजेशन हुआ, तभी तो बेल बजती है आपकी। इतनी बात क्लियर। द एरिया ऑफ हाइपरथेसिस लूप गिव द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो आपका एरिया बनाया है पूरा, ये हमें क्या देता है? एक वर्क डन देता है, जो कि बनाता है फॉर्म ऑफ हीट, यानी कि हीट को बनाता है, ठीक है। अब तुम कह सकते हो सर इसका यूज कहाँ पर है? इसका यूज है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए, परमानेंट मैग्नेट्स के लिए और कोर ऑफ ट्रांसकोर के लिए, ठीक है। और बेसिकली अगर देखें तो इलेक्ट्रिक बेल्स में भी इसका यूज होता है। सो इतनी बात क्लियर। सो गाइस क्लियर है तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो में हम करवाएंगे मैग्नेट्स के फैक्टर्स के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। सो वीडियो को, तो उस वीडियो को भी देखना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।